वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ पीपल्स मॉल मेरे लिए बहुत ख़ास है और यहाँ से कुछ मेरी यादें भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि यहीं पे मेरा कॉलेज था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पीपल्स मॉल की पार्किंग है। यहाँ भी मैं पहुँच चुका हूँ। 15 रुपये चार्ज लगता है बाइक का और 30 रुपीज़ है कार का। तो गाइस मैं इंटर हो चुका हूँ पीपल्स मॉल के अंदर। मैं आपको अपना कॉलेज दिखाता हूँ कि किस तरह का मेरा कॉलेज था। तो कॉलेज में आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूँ। मतलब ये जगह बहुत ख़ास है क्योंकि ज़िंदगी के वो दिन यहाँ गुजारे हैं जिन दिनों में आप बहुत सारा एंजॉय करते हो, बहुत सारी मस्ती करते हो दोस्तों के साथ। फिर जॉब के बाद तो फिर ऐसा रहता है कि फिर जॉब ही जो होती है, फिर तो स्कूल कॉलेज ही होता है। तो वो लाइफ बहुत शानदार रही है। तो ये है मेरा कॉलेज। यहाँ पे मैंने 3 साल गुजारे। मैं जॉब करता हूँ तो मुझे एक दिन का टाइम मिलता है और वो होता है मंडे का। तो मंडे को ही मैं जहाँ भी मुझे लगता है वहाँ शूट करने चले जाता हूँ। ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे एंट्री 16 रुपीज़ है। तो गाइज़ मैंने एंट्री कर ली है और ये यहाँ की लोकेशंस हैं जो बिल्कुल यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो जब हम लोग कॉलेज में थे तब हमारी एंट्री फ्री थी। आई कार्ड दिखाओ और अंदर आ जाओ। तो बहुत मज़े थे। जब भी बंक करके आते थे तो यहीं आ जाते थे और खूब सारी मस्ती करते थे दोस्तों के साथ। मोहित के बारे में बताऊँगा मैं बाद में। और भी मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ में मस्ती करने यहाँ पीछे आ जाते थे। स्पेशली क्या करते थे हम, फ़ोटो शूट के लिए ज़्यादा बेटर मज़ा आता था कि हम फ़ोटो शूट यहाँ करने आते थे तो मज़ा आ जाता था। और मतलब बहुत सारी शानदार लोकेशन से मैं आगे आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या हाँ यहाँ होता था। बाकी आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, शाम हो चुकी है लेकिन बहुत मज़ेदार। ये देखिए पीपल्स एयरलाइंस। तो अब इन्होंने अपना एयरलाइंस भी रख रखा हुआ है, एयरलाइंस। इस पर आप घूम सकते हैं। ऊँट व घोड़े की सवारी भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक सवारी का 40 रुपये, 2 सवारी का 80 और 50% ये पता नहीं क्या है। अच्छा घोड़सवारी, ढोल भी बज रहा है। ये अम्यूज़मेंट पार्क यहाँ पे है, पास में ही वाटर पार्क है। तो यहाँ से तो बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। हम लोग जब उस टाइम ये बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं हुआ था तब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और मेरे दोस्तों के साथ भी आता था मैं। चौपाटी भी, खाने पीने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है यहाँ पे। तो आप अगर कुछ खाना भी है आपको, एक फैमिली के साथ टाइम बिताना है तो बिल्कुल एक बेस्ट प्लेस है ये। तो देखिए अब मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जिसके लिए आपको आगरा जाना पड़ता है, लेकिन मैं वो जगह आपको भोपाल में ही दिखाने वाला हूँ। तो वहीं जा रहा हूँ। याद होगा प्रेम की निशानी ताजमहल। ये है ताजमहल। भोपाल में 2-3 ताजमहल फेमस है। अभी एक होटल खुला हुआ है, उसका उस पर मैंने ब्लॉग भी बनाया है, ताज लेक फ्रंट। और ये वो ताज। हम लोग उस टाइम जब डेवलप ही हो रहा था तब हम लोग आते थे तो उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा वो लोगों ने कर रखा है। तो ताजमहल के जस्ट पास में हूँ मैं। ये देखिए क्या है यार, जल भी थे उस टाइम तो हमारी। तो पहले ताजमहल पे चलते। ताजमहल ये भी एक 7 वंडर्स में एक है। बहुत ही मज़ेदार नज़ारा सनसेट का हो तो ताज देखने का अलग ही मज़ा होता है। सनसेट देखिए कितना खूबसूरत व्यू बन रहा है यहाँ से। कपल्स भी हैं। तो ये देखो, ये ताजमहल से लाल किला दिखता है। मतलब भारत की और वर्ल्ड की या दुनिया की कुछ जगहों को तो आप भोपाल में ही देख लो। सनसेट भी है।
और एक चीज़ मैं यहाँ की बता दूँ, वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग यहाँ होती रहती हैं। और जैसे सनी देओल की एक फ़िल्म आई सिंह साब द ग्रेट, तो उस टाइम इसकी शूटिंग उधर चल रही थी। वहाँ पे जो एरिया है उस साइड, यहाँ पे फाइटिंग के कुछ सीन थे। और ऐसे भी बहुत सारी मूवीज़ हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो मूवीज़ के नाम बता दूँगा। तो वहाँ पे इस तरह की कुछ मूवी शूट होती रहती है। और इसके पीछे भी एक कहानी है। ताजमहल के पीछे एक फंक्शन हुआ था ड्यूरिंग कॉलेज, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। तो एक फैशन शो हुआ था, तो उसके बारे में बताता हूँ। पहले आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। जस्ट पीछे, जस्ट ताजमहल है, उसके पीछे यहाँ पे एक स्टेज लगा हुआ था और वहाँ पे फैशन शो हुआ था। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, जो टीवी कलाकार थे वो आए हुए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग भी आए थे कॉलेज की तरफ से, हमें भी बुलाया गया था। मेरा एक दोस्त था, उस टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था, कि क्वेश्चन पूछ ही रहे थे। तो जो मेरा दोस्त है ना मोहित, वो भी मेरे पास में ही बैठा हुआ था। मैंने क्या किया, उसका सडनली उसका हाथ मैंने उठा दिया, मतलब ऐसे करके ऐसे हाथ उठा दिया। तो जैसे ही मैंने उसका हाथ उठाया, सडनली सारे कैमरे हम पर फोकस थे यार। सब लोग हंसने लगे देख के। वो तो हुआ वाकई बहुत शानदार मोमेंट था। हालांकि मुझ पर गुस्सा करने लगा, लेकिन बाद में बहुत खुश हो रहा था। वाह यार, तूने क्या काम कर दिया यार, तूने क्या कांड कर दिया। मैंने कहा हाँ भाई, ऐसे ही कांड करता। तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था मुझे। मतलब वो जब मैं सोचता हूँ उसके बारे में, तो मुझे ना हंसी आ जाती है कि यार मतलब कितने कूल थे उस टाइम, किसी का डर नहीं था, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो बहुत इन्जॉयबल मोमेंट था। और यही वो जगह थी यहाँ पे वो ओकेशन हुआ था। जब आप कॉलेज और पढ़ाई कर रहे होते, तब एक चीज़ ये होती है कि आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है, एक जुनून रहता है कुछ भी करने का। अगर उस एज में आपने कुछ कर लिया, बाकी आप वो बहुत अच्छी एज होती है, इसमें आप या तो बिगड़ जाओ या फिर सुधर जाओ। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप सुधर गए, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ सुधर जाएगी। वैसे मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मतलब कि दिल खोल के एंजॉय करते हो, वो मोमेंट हमेशा याद रहता है। तो कॉलेज से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत मज़ेदार यादें हैं वो। वाकई ऐसा सबकी लाइफ में होता है। तो बस अब लाल किला जाने वाले हैं हम। उसी पास एक जो हिल दिख रही है, वहाँ से एक कहानी जुड़ी हुई है, एक इंसिडेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये लाल किला है। मदर फादर, नहीं मदर फादर क्यों लिखा है समझ नहीं आता। इंडिया का एक मैप है, तोपें रखी हुई हैं। फिलहाल अभी ऊपर जाना अलाउड नहीं है लाल किले पर, क्योंकि उनको डर है कि कहीं कोई वहाँ पे जाके स्पीच ना देने लगे। तो इस पहाड़ी से जुड़ी एक कहानी बताता हूँ मैं, एक इंसिडेंट है, सॉरी। इंसिडेंट वो ये हुआ था कि कॉलेज का पहला दिन था, और हम लोग कॉलेज के पहले दिन हम लोगों की विजिट थी। तो उसमें मेरे दोस्त आए हुए थे। तो उस टाइम ये हुआ कि जो रिक्शा था उसके ब्रेक ही नहीं लगे, वो सडनली वहाँ पे जाके सीधा आ गए, नीचे जाके आ गए। तो उस टाइम बच गए थे हम लोग, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। थोड़ी सी मतलब कि हम लोगों को बाद में बहुत हंसी आई यार, उसके ब्रेक ही नहीं लगे। लेकिन एक वो डेंजरस भी हो सकता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब देखिए वहाँ से एक हिल स्टेशन है एज ए होम, तो वो हुआ था। खैर अब सब ठीक है, लेकिन वो भी जुड़ा हुआ। अब ये गार्ड था, उसने मना किया कि आप यहाँ पे कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा शौक लगा यार, मैं तो यहाँ की चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये तो प्रमोशन ही होगा, लोग घूमने आएंगे यहाँ की चीज़ें देखेंगे, तो इसमें बुराई क्या है। फिर भी ठीक है, चलो मोबाइल से अलाउ कर लिया कि मोबाइल से आप शूट कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से वो मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरे की शूट और मोबाइल की शूट। ये देखिए हिल स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ मैं। ये एफिल टावर दिख रहा है यहाँ से। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, पास में ही नहर बना दी इन लोगों ने।
तो यहाँ से दिखता है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का बहुत शानदार व्यू। क्या ट्रक बना दिया यार। फाइनली यहाँ की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, तो कुछ दिखाने में अच्छा लग रहा है।